देखिए, आज हम बात करने जा रहे हैं सिवान लोकसभा क्षेत्र की। और सिवान लोकसभा क्षेत्र का चर्चा इसलिए हो रहा है क्योंकि जो जो चुनाव का समय नजदीक आ रहा है, वहीं आपको बता दें कि बिगुल भी फूंक दिया गया है कई पार्टियों के द्वारा और तैयारी भी तेज चल रही है। हर सीट पर हर पार्टी का तैयारी चल रहा है ताकि चुनाव के समय कोई भी दिक्कत ना हो। और इसलिए आपको बता दें कि सिवान लोकसभा क्षेत्र से इस बार चुनावी मैदान में फिर से हिना साहब आ सकते हैं। और हिना साहब लगातार ये संकेत दे रहे हैं कि हम जनता अगर जो चाहेगी वही हम करेंगे, यानी कि यह फैसला तय हो गया है कि सिवान के अंदर फिर से हिना साहब चुनावी मैदान में प्रत्याशी रहेंगे और देखना है कि किस पार्टी के साथ रहेंगे। हालांकि राष्ट्रीय जनता दल की ओर से कोई भी संकेत अब तक के नहीं मिला है। राष्ट्रीय जनता दल की ओर से अब तक के पार्टी की ओर से कोई भी संकेत ना मिलना, लेकिन आपको बता दें कि हिना साहब अब से ही चुनावी तैयारी में लग गई है। उसी के साथ आपको बता दें कि सिवान के अंदर देखिए आने वाला वक्त में हिना साहब के सामने कौन होगा और सिवान की जनता इस बार फिर से किसके साथ खड़ी रहेगी। हालांकि खबरें ये चल रहा है कि हिना साहब लोक जनशक्ति पार्टी आर यानी कि चिराग पासवान की पार्टी के साथ चुनावी मैदान में उतर सकते हैं, यानी कि चिराग पासवान की पार्टी से चुनावी मैदान में हिना साहब आ सकते हैं। लेकिन खबर यह भी आ रही है कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी भी लगातार संपर्क में है और हिना साहब से इस बात को भी संकेत दे दिया है कि आप जिस क्षेत्र से जिस सीट से चुनाव मैदान में उतरना चाहे, आपका हमारी पार्टी का पूरा सहयोग रहेगा। लेकिन हिना साहब देखिए क्या कुछ करते हैं, हिना साहब क्या फैसला लेते हैं आने वाला वक्त में। आपको बता दें कि देखिए सिवान की चर्चा इसलिए हो रही है, लगातार राष्ट्रीय जनता दल का एक दबदबा रहा है सिवान में और कहा जाता है कि सिवान में राष्ट्रीय जनता दल ही चुनावी मैदान में उतारेंगे। और इस बार हो सकता है कि राष्ट्रीय जनता दल की ओर से हिना साहब चुनावी मैदान में ना रहे, लेकिन हिना साहब चुनावी मैदान में रहेंगे, बल्कि राष्ट्रीय जनता दल की ओर से रहेंगे या नहीं रहेंगे इस बात पर अब तक के मुहर नहीं लगा है। लेकिन आपको बता दें कि हिना साहब चुनावी मैदान में उतरने के संकेत तो दे दिए हैं। इस बार देखिए लोक जनशक्ति पार्टी आर यानी कि चिराग पासवान की पार्टी लगातार संपर्क में साझा कर रही है और कह रही है कि हिना साहब हमारे साथ में 2024 के चुनावी मैदान में उतरेंगे। और इतना ही नहीं, कह दिया है कि आने वाला 2025 में हिना साहब को डिप्टी सीएम बनाया जाएगा और चिराग पासवान मुख्यमंत्री बनेंगे बिहार के। यह सब कुछ कैसे होगा यह तो उनकी पार्टी के लोग ही बताएंगे, लेकिन कहा जा रहा है कि 2025 के चुनाव में हिना साहब को बिहार का डिप्टी सीएम बनाया जाएगा और चिराग पासवान को बिहार का मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। इस बात में कितनी सच्चाई है यह तो आप ही लोग बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। पहले तो इस चुनाव को देखना होगा, इस चुनाव में हिना साहब की परिस्थिति क्या कुछ रहने वाली है और हिना साहब किस पार्टी के साथ चुनावी मैदान में आएंगे। कहा जा रहा है कि अगर इन दोनों पार्टियों से चुनावी मैदान में नहीं रहते हैं या एलजेपी आर से भी चुनावी मैदान में नहीं रहेंगे या असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी से भी चुनावी मैदान में नहीं रहेंगे या राष्ट्रीय जनता दल से भी चुनावी मैदान में अगर हिना साहब नहीं रहते हैं, तो कहा जा रहा है कि निर्दलीय भी चुनावी मैदान में हिना साहब उतर सकते हैं। और निर्दलीय में भी हिना साहब इस बार फुल तैयारी में लगे हुए, उनके कार्यकर्ता फुल तैयारी में लगे हुए, क्योंकि यह चुनाव जो है हिना साहब का यह पहला चुनाव होगा जब शहाबुद्दीन साहब की मौजूदगी नहीं रहेगी। शहाबुद्दीन साहब के बिना मौजूदगी में यह हिना साहब पहला चुनाव लड़ने के लिए जा रहे हैं सिवान में। अब देखना यह है कि रिजल्ट क्या कुछ रहता है। पूरे दमखम के साथ कार्यकर्ता में जुनून दिख रहा है और फिर से वही जुनून के साथ क्या हिना साहब चुनावी मैदान में रहेंगे यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही। अगर इस वीडियो को यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर लीजिएगा। कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।